नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर एंड हेड हूँ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में। और आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कि किडनी स्टोन्स के डायग्नोसिस के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन बेटर है, सोनोग्राफी या सीटी स्कैन। दोस्तों, अक्सर होता है कि पेशेंट्स कई बार मेरे पास आते हैं स्टोन के सिम्टम्स के साथ, जैसे कि पेट में सीवियर पेन होना और पेशाब में दर्द करके पेशाब को उतरना, उल्टी जैसा मन करना, कई बार उल्टी भी हो जाना और कुछ पेशेंट्स को फीवर भी आ सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मली स्टोन का सस्पिशन रहता है और ऐसे पेशेंट्स में हम लोग इनिशियली सोनोग्राफी कराते हैं पेशेंट्स को देखने के लिए कि उसमें एग्जैक्टली क्या है। कई बार सीन ऐसा भी होता है कि पेशेंट खुद अपनी सोनोग्राफी करा के लाता है बाहर से और उसमें लिखा होता है कि स्टोन तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन पेशेंट की किडनी में स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को फिर हम सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। या कई बार पेशेंट अपने मल्टीपल रिपोर्ट्स लेकर आता है, जिसमें कई बार दिखाते हैं कि एक छोटा सा स्टोन राइट किडनी में है, छोटा स्टोन लेफ्ट किडनी में है और एक स्टोन जिस तरफ दर्द हो रहा है वहाँ की यूरेटर में है। और कहीं दूसरे सेंटर की रिपोर्ट आती है जो बिल्कुल ही अलग होती है, बोलते हैं कि स्टोन तो कहीं भी नहीं दिख रहा, केवल लेफ्ट किडनी में एक स्टोन है। और एक तीसरे सेंटर की रिपोर्ट होती है जो बोलती है कि यूरेटर में तो स्टोन है, लेकिन वो 6 mm नहीं 9 mm का है और इस किडनी में स्टोन इतना बड़ा है। और ऐसी रिपोर्ट देख के पेशेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जैक्टली मुझे कितने स्टोन है और है भी कि नहीं है, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम एक क्लैरिटी लेकर आएंगे कि एग्जैक्टली दोनों में से कौन सी इन्वेस्टिगेशन बेटर है और कब करानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम पहले सोनोग्राफी की बात करें तो सोनोग्राफी जो है वो एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें एक साउंड वेव्स को हम अंदर डालते हैं और उनकी रिफ्लेक्शन जो आती है उसको स्टडी करते हैं। अब जो स्टोन होता है वो एक अलग तरह के फीचर एक सोनोग्राफी की रिपोर्ट में बनाता है और उसी की रिपोर्ट को, उसी रिफ्लेक्शंस को देख के जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो स्टोन के साइज और लोकेशन के ऊपर कमेंट करता है। तो दोस्तों, यह बेसिकली एक यूज़र डिपेंडेंट स्टडी है, यानी कि अगर किसी को लग रहा है कि यह स्टोन है, हो सकता है दूसरे आदमी को लगे कि यह स्टोन ना हो। ये और अगर किसी को लग रहा है कि ये 5 mm का स्टोन है तो दूसरे को लग सकता है कि ये 7 mm का स्टोन है। इसलिए छोटे स्टोन्स में अल्ट्रासाउंड के, सोनोग्राफी के उसको मिस करने के, या अगर नहीं है तो उसको फॉल्सली दिखाने के, या साइज में डिस्क्रिपेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन यूज़ नहीं होता और अल्ट्रासाउंड सीटी के मुकाबले रिलेटिवली सस्ता पड़ता है। वहीं अगर हम दूसरी ओर सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी स्कैन एक्स रेज का यूज़ करता है, जो कि एक तरह के रेडिएशन हमारी बॉडी को देते हैं। लेकिन जब सीटी स्कैन में हम देखते हैं तो उसमें अगर मुझे स्टोन दिख रहा है तो दूसरे आदमी को भी वही स्टोन दिखेगा। मुझे 7 mm का स्टोन अगर मैं उसको मेजर कर पा रहा हूँ तो दूसरा आदमी भी 7 mm का स्टोन उसको मेजर कर पाएगा। तो सीटी स्कैन में अनलाइक अल्ट्रासाउंड, जो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट बायस होता है वो हट जाता है और एक ऑब्जेक्टिवली हम बता सकते हैं कि इसको स्टोन है कि नहीं है, इसको अगर स्टोन है तो कहाँ पर है और एग्जैक्टली कितने साइज का है। तो दोस्तों, अगर हम अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो प्रैक्टिकल अप्रोच में यही करते हैं कि जब भी पेशेंट आता है, या तो अगर वो पेशेंट फर्स्ट टाइम विजिट के लिए आता है, या फिर अगर पेशेंट को वो पेशेंट प्रेग्नेंट है, कॉस्ट एक लिमिटिंग फैक्टर है, या फिर वो पेशेंट फॉलोअप का पेशेंट है, यानी कि आपने पहले उसको डायग्नोज कर लिया कि इसको स्टोन है, लेकिन आप मेडिसिन दे रहे हैं और यह देखना है कि इस मेडिसिन से स्टोन पास हुआ कि नहीं हुआ, या स्टोन के साइज में क्या प्रोग्रेस हुई है। तब ऐसे केसेस में सोनोग्राफी करा के देखा जाता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट आपके पास ऑलरेडी सोनोग्राफी करा के आया है जिसमें आपको स्टोन दिख नहीं रहा, या पेशेंट सिवियर पेन में आया है और आपको सस्पिशन है कि ये स्टोन हो सकता है यूरेटर के अंदर फंसा हो सकता है, और आप उस केस में आप प्लान कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस पेशेंट को ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस केस में भी सीटी स्कैन डायरेक्टली कराया जाता है बगैर सोनोग्राफी कराए। तो आई होप कि इस वीडियो से एक क्लैरिटी मिलेगी कि हम कौन सा टेस्ट कब कराते हैं। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको स्टोन की समस्या है, बार बार स्टोन बनता है, तो उनके साथ शेयर करिए ताकि उनकी डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।